मोदी के बगैर तो देश चलेगा भी नहीं। अच्छा सर, आप राहुल गांधी जी पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते हैं? अरे भाई साहब देखो, जो अपने लिए अपने देश के लिए कर रहा है ना, जो कैसे हालात में था देश, अभी कहाँ से कहाँ ले गया देश को। हाँ, अभी राम अयोध्या में राम का उद्घाटन किया, कितना बड़ा बड़ा। अब देखो इंडिया गेट के बारे में देखो, पहले इंडिया गेट ऐसे था, अभी मोदी जी आने के बाद अभी कैसे कैसे उन्नति हुआ देश में। कि महाराष्ट्र की जनता मोदी जी पर भरोसा नहीं करती आपको? नहीं नहीं, मोदी पे ट्रस्ट करती है, महाराष्ट्र की भी जनता करती है। हमारे गांव-गांव तक मोदी जी पहुंचे हुए महाराष्ट्र में। भीमलामा। कहाँ से हैं आप? हाँ जी, कहाँ से हैं आप? मैं अभी तो इधर दिल्ली से हूँ, दिल्ली से। छतरपुर। अच्छा सर, प्रधानमंत्री चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, बदलाव होना चाहिए, मोदी जी आनी चाहिए? मोदी आना चाहिए भाई साहब। अच्छा सर, मोदी जी के लिए क्यों चाहते हैं कि मोदी आए? अरे अभी मोदी अभी भाई साहब क्या है, बहुत उसने किया है ना देश में, अच्छा देश को आगे बढ़ाया, इतना आगे ले गया। जी जी। मोदी के बगैर तो देश चलेगा भी नहीं। अच्छा, जैसे कि विपक्ष तैयार है, विपक्ष कह रहा है कि उनके लिए चांस मिलेगा, मोदी जी से बेटर करेंगे काम। हाँ जी, मोदी जी जो वो जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, विपक्ष को लिए मौका देंगे तो विपक्ष मोदी जी से बेहतर रिजल्ट। विपक्ष है भाई साहब, ऐसे बोलते रहेगा, वो क्या बोलेगा। सर ये बताइए, राहुल गांधी जब भी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं? न्याय यात्रा इलेक्शन में कोई प्रभाव डालने वाली है? नहीं नहीं, कुछ नहीं करने वाले। नहीं डालने वाली। नहीं नहीं नहीं। अच्छा सर, आप राहुल गांधी जी पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते हैं? अरे भाई साहब देखो, जो अपने लिए अपने देश के लिए कर रहा है ना, जो कैसे हालात में था देश, अभी कहाँ से कहाँ ले गया देश को। हाँ, अभी राम अयोध्या में राम का उद्घाटन किया, कितना बड़ा बड़ा। अब देखो इंडिया गेट के बारे में देखो, पहले इंडिया गेट ऐसे था, अभी मोदी जी आने के बाद अभी कैसे कैसे उन्नति हुआ देश में। सब जगह रास्ता बना हुआ है, सब जगह विकास की तरक्की है, एकदम असंभव काम भी करके दिखाया, इसीलिए मोदी जी के हम सपोर्ट में है बस। सर ये बताइए, जैसे कि राहुल गांधी बोलते हैं कि मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ पर नफरत फैलाते हैं, बीजेपी और आरएसएस जो है वो धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़वा रही है। आपको भी ऐसा लगता है कुछ? भाई साहब विपक्षी का बोलने काम ही है, अब क्या करेगा उसका ऊपर, कुछ है रास्ता? कुछ भी नहीं है उसके पास। नहीं, आपके लिए लगता है जैसे कि आप यहाँ पर आए घूमने के लिए, आपको लगता है कि देश के अंदर नफरती माहौल है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, एकदम मोदी जी जो कर रहा है, आगे कर रहा है, सबके लिए भलाई कर रहा है। अभी तक लड़ाई दंगा दुनिया भर की वो नहीं, और कहीं बम फट रहा है अभी। पहले कितना डर होता था 26 जनवरी आने से, 15 अगस्त आने से, कहीं दीपावली आ गया, कोई त्यौहार आ गया, कहीं भी बम फटता था। आजकल एकदम मज़ा से जी रहा है। सर ये बताइए, जैसे कि राहुल गांधी हैं, वो बोलते हैं सर जैसे कि राहुल गांधी जी हैं, वो बोलते हैं कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो देश से गरीबी हटा देंगे, बेरोजगारी हटा देंगे। मोदी जी तो इन मुद्दों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आपको लगता है कि देश में बेरोजगारी और महंगाई जो है वो चरम सीमा पर है? मोदी जी की शादी करवाओ। वो क्या बोल रहे हैं? उसके लिए बोलने दो, आ रहे हैं बेटा तेरे पास। बताइए सर, ऐसा आपको लगता है कि हाँ बेरोजगारी और महंगाई जो है इस पर मोदी जी ध्यान नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल। भाई साहब देखो, अभी तो अब सब जगह ऐसी स्थिति है कि खुद ही मेहनत करना पड़ता है, और न कोई न कोई काम पकड़ के कोई करना पड़ता है। सबके लिए तो अब मोदी सबको नौकरी तो थोड़ी दे सकता है, फिर भी तो विकास तो कर ही रहा है ना, गरीब को देख रहा है, हाँ, रास्ता उस्ता बना रहा है, बिजनेस की जगह बना रहा है वो भाई साहब। तो इससे बढ़िया क्या होना चाहिए आदमी को? सुख शांति से जी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? हाँ, नाम क्या हुआ आपका? अमित। अच्छा अमित जी, प्रधानमंत्री चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? मोदी जी आने चाहिए या बदलाव होना चाहिए? मोदी जी आने चाहिए। सर मोदी जी क्यों आने चाहिए? क्योंकि जैसे मैं 91 में मेरा बर्थ, तो मुझे लगता है कि तब से मैंने जब से मोदी जी आए तो ऐसा लगता है कि चेंजेस बहुत हुए हैं, है कि नहीं? जैसे पहले दिखता था जो चल रहा है वही चल रहा है, अभी थोड़ा बदलाव बहुत ज़्यादा है, जिससे कि यूथ के लिए भी अच्छा लग रहा है और बाकी भी डेवलपमेंट आ रहा है। सर ये बताइए, जैसे कि विपक्ष है, गठबंधन बना हुआ है, गठबंधन कह रहा है कि उनके लिए चांस बेटर रिजल्ट देंगे, अच्छा काम करेंगे। आपको उनके ऊपर ट्रस्ट है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। जैसे कि राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वो महाराष्ट्र भी आने वाले हैं। क्या लग रहा है, महाराष्ट्र की जनता राहुल गांधी पर ट्रस्ट करेगी? नहीं सर, इतना आइडिया नहीं, लेकिन हम तो मोदी के साथ हैं। सर जैसे कि आप भी युवा हैं, कांग्रेस बोलती है कि राहुल गांधी युवा हैं, युवा नेता हैं, वो युवाओं की भावनाओं को समझते हैं। आपको लगता है? नहीं, ये थोड़ा अलग रहेगा इसका आंसर। आपको राहुल गांधी जी कैसे लगते हैं? अगर वो एज अ प्रधानमंत्री बन जाएं तो आपको कैसा लगेगा? देश सही संभालेंगे?
मुझे बस यही लगता है वो युवा नहीं है बस। अच्छा, युवा नहीं है वो। बस अच्छा हमारे मोदी उनको जिता सर, ये बताइए जैसे कि राहुल गांधी जी हैं और भी विपक्षी हैं, वो बोलते हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, देश जो डेवलप नहीं कर रहा है, देश के लिए बर्बाद कर रहे हैं मोदी जी। आपको भी लगता है ऐसा कुछ? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर आपको पुराने कपड़े उतारने तो नया पहनने के लिए थोड़ा प्रेस करके भी पहनना पड़ेगा। स्मार्ट रहना सर, ये बताइए जैसे संजय राउत बोलते हैं कि महाराष्ट्र की जनता मोदी जी पर भरोसा नहीं करती, आपको? नहीं नहीं, मोदी पे ट्रस्ट करती है, महाराष्ट्र की भी जनता करती है। हमारे गांव-गांव तक मोदी जी पहुंचे हुए महाराष्ट्र में। सर, ये बताइए जैसे कि अब ये जो गठबंधन बना हुआ है, इसके बारे में क्या सोचते हैं? गठबंधन तो उनका भी खुद का ही चल रहा है अलग से कुछ। मतलब जैसे कि हमारे चाणक्य जी ने कहा था कि अगर कोई अगर ग्रुप एक हो रहा है और राजा अलग है, मतलब जो लीडरशिप है वो अच्छे चल रहे हैं और उसके विपरीत कोई अगर एकजुट हो रहा है तो फिर कोई तो ये कि अच्छा रहेगा ना वो ऐसे। जैसे कि ऐसे बोलते हैं कि विपक्ष एक नाथ शिंदे की सरकार ने जो है वो कोई काम अच्छा नहीं किया महाराष्ट्र के अंदर, आपको? नहीं नहीं नहीं, मैं खुद एक नाथ शिंदे जी के गांव से हूँ, सातारा से हूँ, तो बिल्कुल उन्होंने उनके खुद के गांव में भी किया है। हमारे सातारा या फिर महाराष्ट्र में उन्होंने बहुत अच्छे काम अभी किए। जैसे कि मैं एक मराठा हूँ तो उनके लिए आरक्षण का भी उन्होंने अभी मुद्दा जस्ट अभी 2 दिन पहले ही उसके लिए सैंक्शन दे दिए। सर, ये बताइए जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले राहुल गांधी जी ने कहा कि जो कांग्रेस का समय था वो भारत के लिए गोल्डन पीरियड था, जब से मोदी जी आए भारत का गोल्डन पीरियड जो वो खत्म हो गया है। पहले जनता के लिए काम होता था, आजकल जनता के लिए काम नहीं हो रहा, जनता के लिए छोड़ा जा रहा है पीछे। आपको भी लगता है? हाँ, बोल सकते हो कि वो गोल्डन पीरियड है, लगते हैं। हाँ, मोदी जी आए तब से हमें लगता है डायमंड पीरियड चल रहा है। अच्छा, कांग्रेस का जो समय था वो गोल्डन पीरियड था, ये जो है समय है वो डायमंड पीरियड चल रहा है। यस। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मोदी आइए हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, तेरे से बाद में बात करेंगे। आइए हम और भी लोगों से बातचीत। क्या हो गया? वो बोलेगा नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? भाई मेरा नाम अनिरुद्ध महतो। अच्छा, कहाँ से हैं सर आप? आई एम फ्रॉम झारखंड से। सर, लोकसभा इलेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं? लोकसभा इलेक्शन जी जी। जो अभी होने वाले हैं, तो जीतना किसको, मतलब प्रधानमंत्री कौन आना चाहिए? जैसे कि 10 सालों से मोदी जी हैं, तो बदलाव करना चाहते हैं मोदी जी को दोबारा आना चाहिए? मोदी जी लाएंगे। सर, मोदी जी के लिए क्यों लाना चाहते हैं? मोदी जी के लिए क्योंकि अच्छा कर रहे हैं। हाँ। जैसे कि विपक्षी हैं वो बोल रहे हैं कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जनता के लिए परेशान कर रहे हैं मोदी जी। जनता के लिए तो देखो, मैं तो देखो अभी थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, तो आपको थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस कुछ सुना सकते बताइए कि इरशाद इरशाद इरशाद। कि एक मिनट ना। जनता को कोई परेशान नहीं करता। कि बर्फ, वीडियो बना ले छोटे, अब बना रहे कि बर्फ के पहाड़ों की एक पहाड़न है वो, बर्फ के पहाड़ों की एक पहाड़न है वो, उसमें फिसला एक मुसाफिर हूँ मैं, उसमें फिसला एक मुसाफिर हूँ मैं, जब से देखी है उसकी आंखें मैंने, जब से देखी है उसकी आंखें मैंने, तब से घर का रास्ता भूल गया हूँ मैं, तब से घर का रास्ता भूल गया हूँ मैं, अब रोक लिया है उसकी जुदाई ने मुझको, अब रोक लिया है उसकी जुदाई ने मुझको, अब एक पहाड़ के ऊपर उसका इंतजार कर रहा हूँ मैं। क्या बात है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर।